एक देश के बीचों बीच था फुसफुसाता जंगल। यहाँ पेड़ हवा में राज की बातें करते थे, धूप जंगल के जमीन पर नाचती थी, अदृश्य जीवों के गाने हवा में गूंजते थे। ये जादू और अजूबों की जगह थी। 3 दोस्त इस जंगल के पास रहते थे। माया बहादुर थी, उसे घूमना बहुत पसंद था। फिर राज दयालु था, वो सभी जीवों की बड़े और छोटे परवाह करता था। और आखिर में छोटू मजाकिया था, वो किसी को भी हंसा सकता था, उदास दिन में भी। एक धूप वाली दोपहर दोस्तों ने जंगल घूमने का फैसला किया। उन्होंने इसके जादू के किस्से सुने थे, वो खुद देखना चाहते थे। दिलों में जोश के साथ वो फुसफुसाते जंगल में चले गए। जंगल ने उनका स्वागत किया। तितलियां उनके आसपास उड़ीं, गिलहरियां ऊपर डालियों से उन्हें देख रही थीं। दोस्तों को पता था कि ये एक अनोखा रोमांच है। जैसे ही दोस्त जंगल में आगे बढ़े, उन्हें एक खुला मैदान मिला। मैदान के बीच में एक ऐसा नजारा था जिसने उनकी सांसें रोक दी। एक छोटा पुराना पत्थर का चबूतरा खड़ा था, उस पर एक ताबीज रखा था। वो एक ऐसी रोशनी से चमक रहा था जो जंगल की धड़कन के साथ धड़कती हुई लग रही थी। ध्यान से माया ने ताबीज को छुआ। वो छूने में ठंडा था और उतना ही पुराना लग रहा था जितना समय। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे पकड़ा, ताबीज एक गर्म रोशनी से चमक उठा। पत्तों से सरसराती हवा की तरह एक धीमी आवाज आई। ताबीज एक ही इच्छा पूरी करता है, लेकिन खबरदार, हर इच्छा की एक कीमत होती है। दोस्त आपस में सट गए। उनकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। एक ताबीज जो इच्छा पूरी कर सकता है, ये उनके सपनों से भी परे था। लेकिन आवाज की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी। एक कीमत? वो क्या हो सकती है? छोटू हमेशा की तरह आशावादी बोला। सोचो, हम कितनी अच्छी चीजें मांग सकते हैं। हमारे पास मिठाई के पहाड़ हो सकते हैं या बादलों में उड़ सकते हैं। लेकिन राज हमेशा की तरह विचारशील अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रख कर बोला, हमें सावधान रहना होगा छोटू, हम नहीं जानते कीमत क्या हो सकती है। दोस्त अपनी खोज जारी रखे, उनके दिल उत्साह और सावधानी के बीच फंसे हुए थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल में एक बदलाव आया। हवा जो कभी चिड़ियों के गीतों से भरी रहती थी, शांत हो गई। पत्तों से छनकर आती धूप मंद लगने लगी और उसकी जगह एक बेचैन कर देने वाला अंधेरा छा गया। पेड़ों से एक धीमी गड़गड़ाहट गूंजी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। पेड़ खुद ही पीछे हटते हुए लग रहे थे। उनकी शाखाएं ऐसे कांप रही थीं, जैसे डर से। उन पर एक भयानक एहसास छा गया, भारी और दम घोंटने वाला। एक खुले मैदान में पहुंचकर उन्होंने उस गड़बड़ी का कारण पाया। अंधेरे का एक घूमता हुआ भंवर जंगल के बीच में धड़क रहा था। उसकी ऊर्जा आसपास के पेड़ों से जीवन चूस रही थी। दोस्त डर के मारे देखते रहे, क्योंकि पत्ते मुरझा गए और गिर गए। उनके चमकीले रंग बेजान भूरे रंग में बदल गए। भंवर से एक कर्कश आवाज द्वेष से टपकती हुई गूंजी, मूर्ख प्राणियों, तुम्हारा कीमती जंगल जल्द ही मेरा होगा। इसका जादू मेरी शक्ति को बढ़ाएगा और मेरे रास्ते में कुछ भी नहीं टिकेगा। डर उन्हें डराने लगा था, फिर भी दोस्त डटे रहे। यह उनका जंगल था, उनका घर था, और वे इसे बिना लड़े अंधेरे के हवाले नहीं करेंगे। उनकी नजरें मिलीं, उनके बीच एक मौन समझ पैदा हुई। ताबीज की शक्ति एक जोखिम थी, लेकिन यह उनकी एकमात्र आशा भी थी। माया ने अपने दिल में कंपकंपी के बावजूद दृढ़ आवाज में कहा, हम इस बुराई को अपने जंगल को नष्ट नहीं करने दे सकते। हमें ताबीज का इस्तेमाल करना होगा। राज ने सिर हिलाया, उसकी दयालु आंखें नए दृढ़ संकल्प से भर गईं। जंगल हम पर भरोसा कर रहा है, हमें बहादुर बनना होगा। एक गहरी सांस लेते हुए माया ने ताबीज को ऊपर उठाया। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने फुसफुसाया, हम धन या शक्ति की कामना नहीं करते, हम अपने जंगल को बचाने की ताकत की कामना करते हैं, इस अंधेरे को दूर भगाने और प्रकाश को वापस लाने की। ताबीज गर्मजोशी से धड़क उठा, उसका प्रकाश आशा की किरण की तरह बाहर फैल गया। दोस्तों ने अपने भीतर ऊर्जा का एक उछाल महसूस किया, जो उन्हें साहस और संकल्प से भर रहा था। वे अपने दिलों में जानते थे कि असली जादू सिर्फ ताबीज में नहीं था, बल्कि उनकी दोस्ती और जिस चीज में वे विश्वास करते थे, उसके लिए लड़ने की उनकी इच्छा में था।